हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर और ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपोनेंट एंड पावर्स, राइट। तो द एक्सपोनेंट्स टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। तो ये क्या बताता है एक्सपोनेंट हमें कि वो जो नंबर है हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पर एक मैंने एक्सपोनेंट लिया है दैट इज 24 और जिसका बेस है 10। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 10 है उसे मुझे 24 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10 रेज टू पावर 3। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो नंबर क्या हो गया मेरा, 1000, राइट। इसी तरीके से सिमिलरली अगर 2 टू द पावर 5 है तो इसका मतलब है ये जो बेस है, बेस क्या है 2, और ये जो 5 क्या है, दिस इज एक्सपोनेंट। तो 2 को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मुझे 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, नंबर क्या होगा, 4 4 4 16 एंड 32, नंबर हो जाएगा मेरा 32, राइट। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मेरा था यहाँ पे 10 रेज टू पावर 24, इसी तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, यहाँ पर बेस आएगा और यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट आएगा, राइट। अब देखो, अगर हमें मास ऑफ द अर्थ ना इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो काफी बड़ा नंबर है ना। अब मुझे इसे एक्सपोनेंट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ कि इस नंबर को पहले तो जैसे सपोज करो, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे अभी हमने 1000 था, अब मैंने इसे अगर एक्सपोनेंट में लिखा तो क्या किया, इस नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, और ये जो पॉइंट्स है मुझे इसे शिफ्ट करके यहाँ लाना है। तो इसको क्या लिखूंगी, 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3। कितने टाइम मैंने इसे शिफ्ट किया यहाँ से, 1 2 3, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1 रेज टू 10 रेज टू पावर 3, और वी कैन से 10 रेज टू पावर 3, राइट। इसी तरीके से मुझे मास ऑफ द अर्थ इतना दिया हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 5.97 इंटू 10 रेज टू पावर 24, राइट। अब 24 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसे कितने टाइम शिफ्ट किया, देखो यहाँ पर 3 6 9 12 15, मैं सिर्फ काउंट कर रही हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर ये 3 हो गए, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, देन 18, देन 24। अब यहाँ पर हमने इसके यहाँ पर लगाया ना पॉइंट को, तो ये कितना हो गया, 24। फिर मैंने क्या लिखा, 5.97 इंटू 10 रेज टू पावर 24। जहाँ पर मैंने पॉइंट मेरा तो यहाँ पर था ना, यहाँ पर 0 लगा सकती हूँ, तो ये जो पॉइंट था मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और जितने नंबर मैंने इसे शिफ्ट किया है वही इसकी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करो 24/7 ये नंबर है हमारा, ठीक है, राइट। अब मुझे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.0 लगा सकती हूँ ना, डेसिमल के बाद में 0 लगा सकती हूँ। तो अब ये जो डेसिमल का पॉइंट है मुझे इसे शिफ्ट करना है यहाँ पर, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, 2.47 इंटू 10 रेज टू पावर व्हाट। अब देखो यहाँ पर कितने टाइम शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू पावर 5, राइट। तो अभी थोड़े से एग्जाम्पल हम और करते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, राइट। अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 4, राइट। यहाँ पर तो सिंपल जितने टाइम्स हमारी ये जीरोस आए हैं वो हम काउंट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लेकिन ये नंबर कुछ इस तरीके से 2 5 7 एंड अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरह से डेसिमल लगा करके 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद में कितने भी 0 लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अब देखो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है मुझे इसे शिफ्ट करना है यहाँ पर, राइट। तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 2.57, जितने भी है ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ये लिखा मैंने, फिर 10 रेज टू पावर, राइट। 10 रेज टू पावर कितना होगा, जितना मैंने ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है, कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 पॉइंट शिफ्ट किया ना मैंने, तो यह आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5,
राइट। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये तो था हमारा जब हमारी जो पावर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, मतलब ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव है, और सपोज करो ये नेगेटिव है तो अब हम करेंगे पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो सकता है तो हम उसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर है 10 रेज़ टू पावर -2, तो -2 है तो हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू पावर 2। इसका कैसे लिखा मैंने, देखो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 10 है इसका रेसिप्रोकल देखते हैं। रेसिप्रोकल 10 का क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल होगा 1/10, राइट। अब यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो 3 है। मैं नेगेटिव साइन हटा दूंगी, और अगर मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 3 है तो सबसे पहले मैंने लिखा उसका रेसिप्रोकल, जो मेरा बेस है उसका मैं रेसिप्रोकल लिखूंगी, फिर ये जो मेरा एक्सपोनेंट है वो एज इट इज लिख दिया मैंने, राइट। देखो अब यहाँ पर क्या था 10 रेज़ टू पावर -3, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/10, और यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 3, लेकिन यहाँ पर जो 3 है वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पर सपोज करो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसे अगर मुझे नेगेटिव करना है तो क्या करूंगी, 10 का रेसिप्रोकल हुआ 1/10, तो ये जो एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है 3 रेज़ टू पावर -2, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कितना है -2 है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी पॉजिटिव, राइट। अब इसी तरीके से इस एग्जांपल में क्या है कि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो मैंने सबसे पहले 3 का रेसिप्रोकल लिखा, वो होगा 1/3। अब ये जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, उसको मैं क्या कर दूंगी नेगेटिव। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सपोज करो एक एग्जांपल है 5 रेज़ टू पावर 2, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, पहले 5 का मैंने रेसिप्रोकल लिखा 1/5 हो गया। अब यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट है नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर क्या आ जाता नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट अब हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो अभी हमने एक्सपोनेंट तो देख लिया, अब इसके भी ना अपने कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो हमने क्या किया, देखो a और b क्या है हमारा बेस है, और m और n क्या है एक्सपोनेंट है। तब क्या क्या रूल्स होते हैं, देखो यहाँ पर a हमारा क्या है बेस है, अगर हमारा बेस सेम है, एक एक करके हम सारे रूल्स करेंगे, 6 रूल्स हैं ये टोटल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। a क्या है हमारा बेस है, और m और n क्या है एक्सपोनेंट है। अगर हमारा बेस सेम है और जो एक्सपोनेंट है वो अलग है या सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो और इनमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। तो क्या होगा, जो पावर्स जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो मेरे पास है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बेस क्या है सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी बेस है मेरा 2, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, पहला एक्सपोनेंट था 4, जो सेकंड है वो है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7, राइट। सिमिलरली 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पर बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा बेस सेम है और दोनों में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बेस लिखा, फिर ये जो एक्सपोनेंट है, जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है 2, प्लस का साइन लगाएंगे, जो सेकंड एक्सपोनेंट है वो क्या है 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4, मतलब बेस सेम होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से होता 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हमें फर्स्ट रूल अप्लाई करना है तो ये ज़रूरी है कि ये जो बेस है वो सेम होना चाहिए। पावर जो एक्सपोनेंट है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और करते हैं हम, 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 रेज़ टू पावर 7। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रोडक्ट हो रहा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने लिखा यहाँ पर बेस इज 5, दोनों में सेम है 5 लिख दिया। इसके बाद जो एक्सपोनेंट है दैट इज 2 प्लस
7, तो ये क्या हो गया 5 रेज टू पावर 9, राइट। अब हम देखेंगे अपना सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ना बेस सेम होना जरूरी है, अगर बेस सेम नहीं है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। हाँ, एक्सपोनेंट सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास a टू द पावर m है और ये डिवीजन का साइन है, तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। तो क्या होगा, ये वाली जो पावर है ये वो ऊपर जाएगी, लेकिन वो नेगेटिव, जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकती हूँ, a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल करते हैं, सपोज करो मैं एक है मेरे पास 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 6। तो मैं से क्या लिख सकती हूँ, बेस सेम है, मैंने लिखा 2, राइट। फिर जो ऊपर वाली एक्सपोनेंट है दैट इज 7, m इज 7 और n क्या है 6। अभी नीचे है, ऊपर जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, राइट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 टू द पावर 1 आ गया इसका आंसर। सपोज करो ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से होता, 2 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 7। तब हम क्या करते, बेस तो हमारा 2 है वो नीचे एज इट इज रहता, इसके बाद ये जो 6 माइनस 7 होता, राइट। ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू किसकी होती, नेगेटिव की होती। तब हम इसे क्या लिख सकते, 2 रेज टू पावर -1। अगर इसे हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो हम क्या करते, ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/2। अब ये जो 1 वैल्यू है वो यहाँ आ जाती, तो हम इसे लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी जो एक्सपोनेंट है 1 उसे हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम, तो वो वैल्यू सेम ही रखेगी, राइट। तो ये हो गया 1/2। एक एग्जाम्पल और करेंगे हम जिसमें हमारी ये जो एक्सपोनेंट है वो सेम होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 3 माइनस 3, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 0। अब अगर ये जो एक्सपोनेंट मेरा 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये मैंने कैसे बताया, देखो ये वाला रूल दिया हुआ है, अगर किसी भी बेस की एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब बेस भले ही चाहे कुछ हो, मैंने लिखा इतना बड़ा नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर मैंने उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज 1 होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद देखो ये सी है, तो थर्ड रूल है हमारा, इसमें क्या है कि अगर बेस है और उसके देखो इसको ना एग्जांपल से समझते हैं, अगर 2 टू द पावर 3 है और होल पावर 5 है, ठीक है, तो ये क्या होंगी, इसको ये जो एक्सपोनेंट है हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इज 15। ऐड नहीं होंगे, ऐड कब होते हैं, जब इस तरीके का होता है। एक एग्जांपल और करते हैं, 5 रेज टू पावर 2 और जो होल है वो सपोज करो है 7। अब हम क्या करेंगे, जो बेस है वो एज इट इज रखेंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 14, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट का थर्ड रूल। और फोर्थ वन, अब फोर्थ वन में अब देखो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो अलग अलग है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो अगर हम रूल ये वाला लगाते हैं तो क्या है कि इसमें जो बेस है वो डिफरेंट होने चाहिए और या सेम हो सकते हैं वो भी चलेगा, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर इस तरीके से 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर सपोज करो यहाँ पर भी 7 ही आएगा बट मैंने ये सेम ही ले लिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये आ जाएगा 7। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 4 रेज टू पावर 7, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3। तो हमारी ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो तो सेम ही होने चाहिए, लेकिन हाँ बेस हमारे सेम और अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करूंगी 3 इंटू 4 दैट इज 12 और जो उसकी एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा जो इन 3, राइट। तो ये हो गया। अब इसको अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो मैं 12 को कितने टाइम लिखूंगी, 3 टाइम्स, राइट। अब इसे कैलकुलेट करके ये आप लिख लेना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ।
तो इसमें क्या था, अब देखो एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा बेस है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है, लेकिन ये जो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये हमारी सेम ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बेस का सेम होना जरूरी था, इसी तरीके से सेम यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज करो 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बेस है इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और जो एक्सपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 रेज टू पावर 3, राइट। और ये वाला रूल मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी भी बेस की जो एक्सपोनेंट है वो 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब बेस चाहे मेरा सपोज करो 50 टू द पावर 0 है तो भी इसकी वैल्यू है। अगर यहाँ पर 50 की जगह 50 lakhs भी होता और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 0 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती 1 होती, राइट। नेक्स्ट और लास्ट जो लॉ है हमारा वो क्या कह रहा है कि अगर a टू द पावर m एंड b टू द पावर m यानी कि पावर सेम है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, वो सेम है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन बी होल पावर ऑफ m, राइट। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर है 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5, तो यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है दोनों में सेम है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 2 अपॉन 3 टू द पावर 5, राइट। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आखिर हम एक्सपोनेंट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर कुछ नंबर्स हमारे इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस हमें बतानी है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस इतने मीटर है, राइट, तो ये काफी बड़ा नंबर है, इसको हम शॉर्ट तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा नंबर है, हम इस नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जरा यहाँ पर ये नंबर था, राइट, दिस नंबर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाकर एक 0 भी लिख सकती हूँ, राइट। मैंने क्या किया कि इस नंबर के आगे एक पॉइंट लगा लिया, और ये 0 नंबर तो मेरा ये वाला था ना, फिर मैंने क्या किया कि ये पॉइंट लगा के 0 लगा सकती हूँ। फिर अब इस पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर, राइट। तो मैं इस नंबर को कैसे लिखूंगी, 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर, कितना होगा 10 रेज टू पावर, अब इसको काउंट कितना करूंगी, जितना ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, 3, 3, 6, 3, 9 और 2 11, तो ये क्या आ गया 11। अब ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में नहीं आएगा। नेगेटिव में कब आता है, जब हमारा डेसिमल पॉइंट इधर होता है, लेफ्ट से हम राइट में अगर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर है और हम इसे राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तब हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी सपोज करो कि इसके आगे हम एक 0 लगा सकते हैं, तो अब ये डेसिमल का जो पॉइंट है हमें शिफ्ट करना है यहाँ एक नंबर के बाद, ये जो न्यूमेरिक डिजिट है इसके बाद, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, 3 और 3 6 और 2 8, 10 रेज टू पावर 8। अब यहाँ पर एवरेज डायमीटर ऑफ ए ब्लड, रेड ब्लड सेल्स इतना दिया हुआ है, अब इसको भी एक्सपोनेंट में लिखना है ना, क्योंकि काफी, अब ये क्या बोलेंगे 0.0000007। अब इससे आप देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर, तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है मैंने यहाँ शिफ्ट किया, लेकिन कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 प्लेस शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6, राइट। तो अब ये क्या हो गया, जो एवरेज डायमीटर रेड ब्लड सेल की है वो कितनी है 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर -6। इसी तरीके से प्लांट सेल का साइज है, अब मुझे इससे लिखना है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है मैं यहाँ पर 1 के बाद लाऊंगी, ठीक है, तो 1.275 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आएगा, वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, राइट। नेगेटिव में कितना आएगी, 1 2 3 4 5 आएगी ना, -5, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं नंबर को लिखने में। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज, राइट। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।